मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। आज है 22 तारीख यानी 22 मार्च और आज से नया सत्र, नया साल भी चालू हुआ है हिंदू पंचांग के अनुसार। तो आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि का दिन तो चालू हो गया है, बट हम लोग फास्ट नहीं हैं, माता रानी के व्रत नहीं हैं। बहुत सारे रीजन्स हैं जिसलिए व्रत नहीं है, बट माता जानती है कि थोड़ी सी मैं वीक भी चल रही हूँ इस टाइम, तबीयत भी मेरी सही नहीं रही, तो व्रत तो नहीं रह रही हूँ। लेकिन माँ को मैंने हमेशा माना है, मानती हूँ, मानती रहूँगी। क्योंकि अगर आप शिव को मानते हो तो शक्ति को तो मानते ही हो। तो मैं भोलेनाथ की भक्त तो नहीं कह सकती, बड़े बड़े भक्त हैं, लेकिन जितनी भी भक्ति कर सकती हूँ भोलेनाथ की करती हूँ। भोलेनाथ पार्वती साथ हैं तो उनकी अलग कभी पूजा ही नहीं होती। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो पार्वती की तो हैं ही, क्योंकि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, है ना। तो वो उनकी अर्धांगिनी है माता दुर्गा, पार्वती, आप जो भी कह लो। तो माता और भोलेनाथ से मैं विनती करती हूँ कि जो मैं नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए मुझे क्षमा करना, जो कर पा रही हूँ उसके लिए मुझे हिम्मत देना कि मैं और अच्छे से कर पाऊँ। और माता रानी मुझ पे, आप पे, सब पे कृपा बनाए रखें। फिलहाल चलिए मंदिर चलती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। आज से नवरात्रि चालू है तो कुछ तो खास नियम होते ही हैं, है ना। ये एक फेस्टिवल की तरह हम लोग लेते हैं। आप सब बने रहिएगा। जो लोग न्यू आते हैं चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं लग जाती हूँ काम में, पूजा पाठ में, फिर बनाती हूँ नाश्ता और चाय। तो देखिए यहाँ पास के मंदिर से होके आ गई हूँ। घर में भी पूजा नहीं किया अभी मैंने, तो पहले तुलसी माँ को जल डालूँगी, सूर्यदेव जी को नहलाऊँगी। देखिए अच्छी सी धूप निकली हुई है, तो ऐसे तुलसी में ही डाल देती हूँ पानी में जो सूर्यदेव जी को नहलाती हूँ, जिससे पैर न पड़े। क्योंकि हम ऐसे कहीं भी नहला देते हैं ना तो पानी नीचे पड़ा रहता है, पैर तो पड़ ही जाता है। तो तुलसी माँ को भी ऐसे नहलाती हूँ, इसी में सूर्यदेव जी को भी नहला देती हूँ और बस नहला दूंगी। पूजा पाठ यहाँ की कर दूंगी। धूप आज काफ़ी हो गई है, नवरात्रि का पहला दिन है। मैंने देखा बहुत सारे लोग 4-5 बजे से ही पूजा करने में लगे हुए। मुझे आज काफ़ी लेट हो गया है। पता नहीं, इस टाइम ना जब छुट्टी होती है तो मैं लेट ही जगती हूँ। स्कूल खुला रहे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। तो नॉर्मल सी पूजा कर ली है मैंने, माता रानी की, भोलेनाथ जी की, सभी देवी देवताओं की। उसके बाद फिर कोहड़ा की सब्ज़ी आज बनने वाली है मेरे घर में, और अजवाइन की कचौड़ी। बच्चे बोले मम्मी कचौड़ी बनाइए, वो भी अजवाइन की। पता नहीं अजवाइन से मुझे एलर्जी है कि क्या है, मैं नहीं जानती हूँ। देखिए नॉर्मल से ऐसे ही सब्ज़ी छोके दे रही हूँ। अजवाइन काफ़ी दिन से ऐसा कुछ है कि मैं अजवाइन की कोई भी चीज़ खाती हूँ या अरबी में डाल दूँ कहीं भी तो मुझे एलर्जी सी हो जाती है, मुझे अजीब सा फील होने लगता है। तो अजवाइन मैंने छोड़ दिया है। बच्चों के लिए बनाऊंगी, केवल ये लोग कचौड़ी खाएंगे। मैं और हस्बैंड दोनों सादी पूड़ी सिंपल वाली बनाएंगे, क्योंकि उनको भी अजवाइन नहीं पसंद है, उनको फ्लेवर नहीं पसंद आता, मुझे हजम नहीं होती। ये देखिए सब्ज़ी रेडी है। और जल्दी से आटा गूंद के फिर पूड़ियाँ तल देती हूँ, फिर इन सबको दे देती हूँ। क्या होता है ना, अजवाइन की जब भी मैं कचौड़ी बनाती हूँ मोवन डाल के, मतलब घी से अच्छे से मोने के बाद, तो इन्हें बेलने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैं जो आटा लगा लगा के बेला करती हूँ ना, वही मेरी हैबिट है। तो इस तरह बेलने में ना टाइम लगता है। तो मैंने बेल के रख लिया है। तेल बहुत कम है, रिफाइंड ऑयल। डालडा मैंने मंगाया है, तो बच्चे बोल रहे हैं, हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि डालडा और रिफाइंड दोनों मिला के नहीं बनाना चाहिए। तो मैंने कहा इससे पहले मैं ख़त्म कर लूँ, उसके बाद फिर डालडा डालूँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं रिफाइंड का भी फ्लेवर नहीं अच्छा लगता। देखिए कचौड़ी कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट दिख रही है ना, बट एक कौर क्या कहते हैं उसे मैं खा लूँ ना, उतने में ही मुझे नुकसान कर देती है अजवाइन। पता नहीं हो क्या गया, मैं नहीं जानती, बट ऐसा कुछ है। आप लोगों को पता हो कि ये रीज़न, मतलब किस रीज़न से ऐसा हुआ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल देखिए जल्दी जल्दी पूड़ियाँ निकाल के इन सबको दे दूँ। ये लोग क्या करते हैं ना, इनके मनपसंद की चीज़ें जब बनती हैं तो बच्चे बस यहीं रहते हैं पास में, जहाँ मैं कुछ बनाती रहती हूँ। फिर सबको मैंने खिला दिया है, और इसके सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, बोल रहा मम्मी थोड़ा सा दबा दीजिए। और कार्टून्स भी लगे हुए हैं तो उनको भी थोड़ा बहुत देख रही हूँ।
क्या है ना, पहले गांव में बच्चे रहते थे तो सारा दिन इधर उधर खेलते रहते थे। गांव की बात अलग होती थी। यहाँ ये कस्बा है फ्रेंड्स, यहाँ अगर बच्चों को छोड़ दो कि जाओ बच्चों खेलो, तो सड़क ही है, सिर्फ सड़क में बच्चे कैसे खेलेंगे। तो ये सब बोर हो जाते हैं। टीवी देखते देखते भी सर में दर्द हो जाता है। इसको मैं बोल रहे थे टीवी बंद कर दो, बोला मम्मी कुछ देर और देख लेने दीजिए। पर हो गया तो देखिए कार्टून्स लगा है और खाना पीना हम सब ने खा लिया है। सर में थोड़ा सा दर्द था तो उसको मैंने थोड़ा सा दबाया है। और कार्टून वैसे देखने में मज़ा बिल्कुल मुझे नहीं आता, बच्चे उनको अच्छा लगता है। तो ये फ़िलहाल देख रहे हैं कार्टून। अभी 4-5-6 दिन, आज 22 तारीख है, हाँ 8 दिन 9 दिन कम से कम स्कूल बंद है। उसके बाद फिर स्कूल भी इन लोगों के चालू हो जाएंगे। तो पेपर देने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ चलो भाई ट्यूशन 1 घंटे पढ़ लो, फिर मन हो तो 1-2 घंटे पढ़ लो, नहीं अभी आराम करो 7-8 दिन, फिर तो डेली पढ़ना ही है। और फिर इनका अगर एक्स्ट्रा मन हो रहा है तो पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है किसी का कि पढ़ने में ज़्यादा उसका माइंड लगे, इन सब चीज़ों में कम रहे, है ना। खैर चलिए, मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी और कपड़े धुलना है, कपड़े भी धुलूँगी। आप सब बनी रहिए। बच्चों ने बड़ा हल्ला गुल्ला मचा के रखा है। देखिए व्रत नहीं हम लोग, तो प्याज भी मैं बना देती हूँ क्योंकि उनको प्याज लहसुन की सब्ज़ी पसंद है। तो मैं ज़्यादा चिक चिक नहीं कर रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, व्रत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे लग भी नहीं रहा नवरात्रि जैसा। जब मेरे घर में कोई व्रत रहता है ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे हस्बैंड रहे या मैं रहूँ, हम दोनों में से। तो घर में एकदम लगता है बस भरा भरा सा है, नहीं एकदम खाली खाली सा है, जो कि भगवान की फ़ोटो मूर्ति सब रखी हुई है। देखिए दोपहर का खाना में सब्जी आलू गोभी की, चावल, बस यही बनाऊँगी। खाने के बाद सीधे बिस्तर में जाऊँगी आराम करने, फिर करूँगी काम। अब सीधे इवनिंग में टाइम मिला है। देखिए पूरे बर्तन पड़े हुए हैं। घर का हाल देखिए, यहाँ अजीब सा लग रहा है। लेकिन इस टाइम कभी कभी बारिश हो जाती थी ना, तो लिपाई मैंने नहीं करी है। झाड़ू भी पूरे घर में लगाने के लिए पड़ा हुआ है। चाय मैंने बना के पी ली है, क्योंकि चाय ना जैसे सो गई या तो कुछ काम करने लगी, सिलाई कर रही थी थोड़ी बहुत हाथों से, तो टाइम नहीं मिला। फिर उसके बाद आराम करने लगी। अब चल रहा है नल, तो पानी भरूँगी, बर्तन मांजूँगी, झाड़ू लगाऊँगी। इधर तो साफ़ है, उधर गंदा हुआ है। जहाँ सब बच्चे पढ़ते वढ़ते हैं ना, शटर में जहाँ टीवी लगी है वहाँ गंदा है सबसे ज़्यादा, पूरा गैलरी गंदी है। और यहाँ सफाई है क्योंकि यहाँ भी गर्मी का मौसम आ गया है ना, तो बच्चे इधर बिल्कुल नहीं आते धूप में। अब आएंगे शाम के टाइम में। घर के अंदर से मतलब सारा काम मैंने कर लिया है, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। नवरात्रि है ना तो अभी पोछा भी लगा देती हूँ। नहीं दोपहर को मैं नहीं लगाया करती थी दूसरी टाइम, इसलिए लगा देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि फिर जहाँ हम बैठ के खाते हैं बच्चे 2-4 चावल रोटी कुछ ना कुछ गिरा देते हैं ना, तो वहाँ जूठा हो जाता है। इसलिए मैं पोछा शाम को भी लगा देती हूँ इस टाइम। और फिर देखिए बर्तन कितने ज़्यादा इकट्ठा हो रखे हैं। चलिए फिर यही मेरा ब्लॉग था। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी।